ओके, चलिए बात करते हैं। अभी बहुपद पे बात चल रही थी, तो पहला वीडियो आप लोगों ने देखा जिसमें बहुपद से कुछ चर्चा की गई थी, और आज उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अगला देखते हैं। तो पहला प्रकार शायद हमने आपको बताया था कि शून्य बहुपद, और अब अगला नंबर है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का क्या मतलब है? रैखिक, अंग्रेजी में इसको लीनियर कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जिसकी जो चर में दिया गया है, किसी भी चर में, x में, y में, z में, किसी भी चर में बहुपद आपको दिया गया हो, तो उस चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। यदि 1 घात है तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए, दिए गए बहुपद की अधिकतम घात 1 हो, तो ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी बहुपद दिया गया हो, और उस बहुपद की अगर अधिकतम घात 1 है तो हम उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ax प्लस बी, x में अधिकतम पावर कितनी है? 1, रैखिक बहुपद हुआ। 2x प्लस 3 रैखिक बहुपद है, केवल x लिख दो, रैखिक बहुपद है। 5x लिख दीजिए, रैखिक बहुपद है। 5y लिख दो। इस प्रकार से कितने भी बहुपद आप लिख दीजिए, ये सारे बहुपद क्या हैं? रैखिक बहुपद हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। तो रैखिक की बात हो गई है, और अगला अब आपका आएगा द्विघात बहुपद। जैसा कि इसके नाम से भी सीधा सा स्पष्ट है कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो। कितनी? 2। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद का मानक रूप देखिए क्या होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, या केवल लिख दिया जाए 2x स्क्वायर, ये भी द्विघात बहुपद है। 5x स्क्वायर लिख दीजिए,
इस प्रकार से। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपका ये होता है कि ax² प्लस bx और प्लस c। तो इस प्रकार से रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, मतलब जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो, 1 हो, उसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे आपके ax प्लस b या 2x प्लस 3 या x या 5x या 5y, इस प्रकार से जितने भी बहुपद लिखे जाएं वो सारे बहुपद क्या हैं? रैखिक बहुपद हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद की बात करते हैं। तो इसमें भी हम आपको बता चुके हैं कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, 3x² प्लस 5x प्लस 2 या 2x² 5x² इत्यादि। ऐसे कितने भी बहुपद आप लिख दीजिए, ये सारे बहुपद क्या हैं? द्विघात बहुपद होंगे। इसके बाद में आता है मान लीजिए त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का सीधा सा मतलब है क्या कि उसमें अधिकतम घातें कितनी होगी? 3। जिस बहुपद में अधिकतम घातें 3 हों उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। इसी तरह से चतुर्थ घात का हो जाएगा, फिर तो आगे बढ़ाते जाइए, जितनी घात हो जाएगी उतनी ही घात का बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद बहुपद की अगली चर्चा, इसका अगला टॉपिक या इसके जो शून्यक होते हैं और बहुपद से कुछ विशेष जुड़ी हुई जानकारी आपको अगले पार्ट में